ये बाप बेटी पहाड़ों पर सैर कर रहे होते हैं, तभी पत्थर से एक बहुत बड़ी आंख नमूदार होती है और देखते ही देखते ये पत्थरों से बना बहुत बड़ा जायंट बन जाता है। ये लोग जान बचाने के लिए फौरन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागते हैं। ये पत्थरों से बना किंग कॉन्ग कौन है, इसे जानने के लिए चलते हैं इस फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बाप बेटी नूरा और टोबायस ट्रोल पहाड़ियों पर चढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। जब वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो फादर टोबायस अपनी बेटी नूरा को ट्रोल पहाड़ियों की एक कदीम स्टोरी सुनाता है। वो बताते हैं कि कई सालों पहले जमीन पर मिट्टी और पत्थर से बने एक स्पीसीज आबाद थे, जिन्हें एक दिन इंसानों ने धोखे से मार दिया और तब से ये स्पीसीज पहाड़ों में कन्वर्ट हो गए हैं। टोबायस का मानना था कि ये कहानियां सच्ची हैं, लेकिन सिवाय इसके कोई भी इस पुरानी कहानियों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है और हमें 20 साल बाद यानी आज का दौर दिखाया जाता है। नूरा को अपने फादर की स्टोरीज पर यकीन था, लेकिन उसने जादू की दुनिया में गुम रहने के बजाय साइंस का रुख किया और अब वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी जानदारों की हड्डियां वगैरह तलाश करने वाली, जो इन्हीं पहाड़ों में पिछले 6 माह से खुदाई का काम कर रही थी। तभी एक दिन खुदाई के दौरान इन्हें एक बहुत बड़े जानवर के चेहरे का ढांचा मिलता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करने लगती है। वहीं करीब ट्रोल पहाड़ी में गवर्नमेंट अंडरग्राउंड ट्रेन टर्मिनल बना रही होती है, जो कि वहां के लोग पहाड़ों को तोड़ने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका कहना था कि पहाड़ों को जीने दो। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट का चीफ इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की आंखों में आंखें डालकर पहाड़ी को धमाके से उड़ा देता है और चेक करने के लिए इस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ से अचानक इन्हें किसी के जोरदार गरजने की आवाज सुनाई देती है और इसी दौरान जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी वहां एक बहुत बड़ा जायंट नमूदार होता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बहुत तेजी से पत्थर गिरने की वजह से कोई भी बाहर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर नॉर्वे मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां पर मौजूद जनरल्स इस प्लेस की क्लियर इमेजेस लेने के लिए एक प्लेन को भेजते हैं ताकि पता चल सके असल में वहां हुआ क्या है। जनरल अपनी टीम को इस हादसे की इतला प्राइम मिनिस्टर को करने का भी कहता है। इसी दौरान हमें नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर और इनका एडवाइजर एंड्रेस दिखाया जाता है, जिन्हें गाड़ी में बैठते हुए इस हादसे की इतला मिलती है और इसी दौरान डिफेंस मिनिस्टर इन्हें ऑनलाइन वीडियो और पिक्चर के जरिए हादसे के मुतालिक ब्रीफ करता है, जिसमें अब तक 50 के करीब लोग हलाक हो चुके थे। हादसे की जगह पर एक बहुत बड़ा होल और इसके इर्द गिर्द कुछ बड़े बड़े निशानात थे, जो कि एंड्रिया को लगता है कि ये किसी के फुटप्रिंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस मामले के मुतालिक इससे कोई भी राय लेने के लिए इसे अहल नहीं समझती। जबकि दूसरी तरफ सेम टाइम में नूरा अपने कुलीग के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। इसी दौरान वहां पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, जो नूरा को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बुलावे पर अपने साथ मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां एंड्रेस इसे रिसीव करता और फौरन मीटिंग रूम में ले जाता है, जहां पर बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स पहाड़ों में हुए हादसे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना था कि ये तबाही गैस लीकेज की वजह से हुई है, लेकिन नूरा तबाही वाली जगह पर फुटप्रिंट देखकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देती है कि ये कंफर्म किसी कदीमी जानवर के पाँव के निशानात है, जो कि हाल में मौजूद तमाम लोग इसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते और इसका खूब मजाक उड़ाते हैं और इसकी एक्सपर्ट ओपिनियन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। इसी दौरान वहां पर सीजेड नामी कंप्यूटर जीनियस लड़की आती है, जो हादसे वाली जगह से एक शख्स का मोबाइल हैक कर एक वीडियो दिखाती है, जो इसने हादसा होने से पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें वाज़िया तौर पर एक बहुत बड़ा देव हैकल जानवर पहाड़ के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और इन्हीं पहाड़ों के करीब एक रिमोट एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल आफ्टरनून चाय की तैयारी कर रहा होता है कि इसी दौरान इनके घर के बर्तन और टेबल जोर जोर से हिलने लगता है, जो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के नीचे अंडरग्राउंड सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। और जैसे ही कुछ देर बाद जब ये वाइब्रेशन खत्म होती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। वापस बेस में नूरा प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि वो इस हादसे की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, जो कि ये तमाम ऑफिशियल इसे अपनी टीम में एज अ साइंसी मशीन रखने के लिए एग्री हो जाते हैं। नूरा और एंड्रेस हेलीकॉप्टर में बैठकर हादसे वाली जगह की तरफ चल देते हैं। रास्ते में एंड्रेस नूरा से खुदाई वाली एक्सपर्ट बनने की वजह पूछता है, जो कि वो बताती है कि उसे बचपन से नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, जो कि इसके फादर इसे बचपन में इन जगहों की स्टोरियां सुनाया करते थे, जो कि नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी में पुरानी कहानियों के प्रोफेसर थे, लेकिन उन कहानियों को लेकर उनके बिलीव ने उन्हें बहुत ज्यादा जुनूनी बना दिया, जिससे उनकी जॉब वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी एंड्रेस बताता है कि वो एक राइटर बनना चाहता था, जो कि इसने एक कटे साड़ वाले मोंग की कहानी भी लिखी थी। इसी दौरान नूरा की हेलीकॉप्टर से एक तबाहशुदा घर पर नजर पड़ती है। वो फौरन इसी जगह हेलीकॉप्टर उतारने का कहती है
वहाँ पर इनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से होती है, जो इस तमाम वाक़ये का ऑपरेशन कमांडर होता है। वो इन्हें यहाँ पर तमाम सूरत हाल से ब्रीफ करता और नूरा को इन बूढ़े कपल से भी मिलवाता है। वो बताते हैं कि इन्होंने किसी को नहीं देखा। जैसे ही घर शेक करने लगता है तो वो अंडरग्राउंड सेफ प्लेस पर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसी दौरान एक अजीब बहुत ही बड़ी आवाज़ सुनी थी, जैसे किसी किंग कांग की आवाज़ हो। नूरा यहाँ इर्द गिर्द प्लेस का मायना करती है, जो इसे यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, जो इसे इस जानवर के फुटप्रिंट की तरफ ले जाता है। नूरा इस जगह को स्कैन करती है, लेकिन इसे वहाँ किसी भी लिविंग स्पेस के कोई असरात नहीं मिलते। आहर वो अपने फादर की मदद लेने का फैसला करती है। कुछ ही देर में वो इनकी रिमोट जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो इनका वेलकम अपनी बंदूक से करते हैं, जिन्हें नूरा शांत करती और इन्हें तमाम सिचुएशन से आगाह करती है। अंदर घर पहुंचने पर वो देखकर हैरान रह जाती है कि वो अभी भी अफसानवी कहानियों के क्रिएचर ट्रोल की तलाश में थे। नूरा इन्हें खुदाई वाली जगह की वीडियो भी दिखाती, जिसे देखकर वो दोनों आपस में सरगोशियां करने लगते हैं कि ट्रोल यहाँ आ चुके हैं। लेकिन नूरा को अपने फादर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि इन्हें ट्रोल की सच्चाई पर 100% यकीन है। इसके बाद टोबायस अपना बैग लेता और इन्हें पहाड़ों पर एडवेंचर के लिए चलने का कहता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर ये बूढ़ा शख्स अपने बैग से एक नक्शा निकालकर इसे पहाड़ों से मैच करने लगता है। तभी इसे पहाड़ों में कुछ तब्दीली महसूस होती है, जो इन्हें फौरन हेलीकॉप्टर वहां उतारने का कहता है। टोबायस वहां पर मौजूद इर्द गिर्द की चीजों को देखने लगता है। तभी नूरा को एक बार फिर से वो अजीब स्मेल महसूस होती है। इसी दौरान वहां पर एक बहुत बड़े पत्थर से आंख नमदार होती है और कुछ ही लम्हे में वो एक किंग कोंग साइज का राक्षस बन जाता है, जिसने अपने आप को छुपाने के लिए नेचर में मिक्सअप कर लिया था। ये वही कहानियों वाला क्रिएचर था जिसके टोबायस काफी सालों से तलाश में था, जिसे वो ट्रोल बुलाता है। वो तमाम लोग वहां से भागते और इसकी एक वीडियो बनाकर फौरन मिलिट्री हेडक्वार्टर सेंड करते हैं, जो इतना बड़ा क्रिएचर देखकर इन सब की बत्ती गुम हो जाती है। लेकिन ये बुरा शख्स हंस रहा होता है, क्योंकि अब दुनिया को इसकी बात पर यकीन करना होगा। प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री को फौरन इस पर हमला करके इसे मारने का आर्डर जारी करती है, जो कि कुछ ही वक्त में मिलिट्री कंट्री में मौजूद सबसे बेस्ट हथियारों से इन पर हमला करती है। लेकिन इस पर इन हथियारों का कोई असर नहीं होता। आहर ट्रोल गुस्से में आ जाता है और इनके एक सिपाही को जिंदा खा जाता है। तभी टोबायस इसे शांत करने के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाता, जो कि ऐसा लगता है कि वो शांत हो गया। लेकिन इसी दौरान मिलिट्री की एक गाड़ी से फिर से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि ये जायंट अपने पाँव से इसकी चटनी बना देता है और अपनी दुम से टोबायस को भी हिट करता है, जो दूर जाकर गिरता है। नूरा भागकर इसके पास आती, जो वो अपनी बेटी से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता और मर जाता है। इसी रात नूरा इस जायंट के बारे में मजीद जानने के लिए अपने फादर की नोटबुक पढ़ती है, जहां इसे मिलता है कि ये जायंट चर्च पर पत्थर फेंका करते थे, क्योंकि इन्हें चर्च की घंटी से बहुत तकलीफ महसूस होती थी। तभी वापस बेस में आकर वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती। डिफेंस मिनिस्टर को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसकी मंजूरी दे देती है। अगले सीन में 4 हेलीकॉप्टर अपने साथ बहुत बड़ी बेल्स को लटकाए ट्रोल की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो वो इन बेल की आवाज से बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, लेकिन जल्द इससे यूज्ड टू हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर इसे तबाह कर देता है, जो कि नूरा का बेल वाला आइडिया बहुत बुरी तरह फेल होता है। लेकिन इसी दौरान वो क्रिएचर एक हेलीकॉप्टर को तबाह होकर बच्चे पर गिरने से रोकता है, जिससे इस बच्चे की जान बच जाती है, जो कि ऐसा महसूस होता है कि इस पत्थर के जायंट में अभी भी इमोशंस मौजूद हैं। इसके साथ इस जायंट की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। प्राइम मिनिस्टर फौरन टीवी पर स्पीच देती और अपनी कौम को तसल्ली देती है कि वो जल्द इस क्रिएचर से निमट लेंगे, और इसके अलावा पूरी कंट्री में इमरजेंसी नाफिज कर देती है। वो ओस्लो शहर के लोगों को जल्द शहर खाली करने की हिदायत भी जारी करती है, जो कि वो बहुत जल्द इस शहर पर एटम बम गिराने की तैयारी कर रहे थे। इनकी ये प्लानिंग सुनकर एंड्रियस अपना रिजाइन देकर वहां से चला जाता, जबकि नूरा भी अपना इत्मीनान खो चुकी थी, इसीलिए वो भी वहां से चली जाती है। वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर जा रहे होते हैं। तभी अपने फादर की एक बार फिर से डायरी पढ़ने पर इसे जगह जगह पर सिंडिंग लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसे उसका मतलब नहीं पता था। तभी एंड्रियस बताता है कि सैंडिंग ओस्लो का इकलौता प्रिंस है, जो ओस्लो के रॉयल पैलेस में रहता है। नूरा एंड्रियस को फौरन अपनी गाड़ी रॉयल पैलेस की तरफ मोड़ने का कहती है। वहां पहुंचने पर इनकी मुलाकात राइका सिंडिंग से होती है, जो वो बताता है कि वो इनके आने की उम्मीद कर रहा था। वो इन दोनों को रॉयल पैलेस के बेसमेंट में ले जाता है और नूरा को बताता है कि इसके फादर ट्रोल के बारे में बिल्कुल राइट थे और इसने और हाई ऑफिशियल्स ने इस राज को छुपाने के लिए टोबायस की लाइफ बर्बाद कर दी थी। लेकिन जब वो फिर भी हिम्मत न हारा तो मुझे इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। इसके बाद वो इन दोनों को ट्रोल फैमिली की हड्डियां दिखाता है, जो कि एक बहुत बड़े हाल
महलनुमा कमरे में रखी गई थी, जबकि ट्रोल पैलेस दरअसल में ट्रोल किंग के केव पर बनाया गया था। यहीं पर हमें पता चलता है कि जब लोगों ने ट्रोल फैमिली को मारा तो वो इसके एक बच्चे को बहला फुसलाकर पहाड़ के अंदर ले गए थे और वो तब से उस पहाड़ में सो गया था, जो वो पहाड़ में ब्लास्ट करने से जाग जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए इस पैलेस की तरफ आ रहा है। वो मजीद बताता है कि ट्रोल के लिए इनकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी दौरान जब नूरा ट्रोल की हड्डियों पर अल्ट्रा वोलेट लाइट डालती है तो हड्डियां फौरी जलकर राख बनने लगती है। तभी नूरा को एक आइडिया आता है और वो प्रिंस से इनकी सबसे बड़ी गाड़ी मांगती है, जो कि इन्हें एक ट्रक नुमा गाड़ी देते हैं। इसी दौरान एंड्रेस सिगरेट को फोन करता और कंट्रोल रूम में तमाम हालात के बारे में जानकारी हासिल करता है, जो वो इन्हें बताती है कि कुछ ही देर में प्लेन के जरिए रॉकेट फायर किया जाने वाला है, जो वो सिगरेट को किसी तरह से मिसाइल रोकने का कहता है। सिगरेट मिलिट्री सिस्टम को हैक कर देती है। इसी दौरान ये लोग ट्रोल फैमिली के बच्चे की खोपड़ी को गाड़ी में लोड कर उस जायंट ट्रोल के पास ले जाते हैं, जो इसे देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता और इनके पीछे आने लगता है। इसी दौरान नूरा कैप्टन क्रिस को फोन करती है और इसे किसी तरह से बहुत सारी यूवी लाइट अरेंज करने का कहती है, जो वो अपने एक मिलिट्री फ्रेंड की मदद से एक बिग ग्राउंड में बहुत सारी यूवी लाइट का इंतजाम करता है। नूरा किसी तरह से इस जायंट को इस ग्राउंड तक लाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो ढांचा रास्ते में गिरकर तबाह हो जाता है। ट्रोल इसे उठाता है और वो समझ जाता है कि इसकी फैमिली बाकी नहीं बची। वो इनके पीछे भागते हुए आखिरकार वो इस स्पेसिफाई जगह पर पहुंच जाता है। इसी दौरान मिनिस्टर इस लड़की को सिस्टम हैक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की इसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारती और कहती कि हमले वाली जगह पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ ट्रोल के उस जगह पहुंचते हुए बहुत सारी लाइट ऑन कर दी जाती है, जो कि ट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जलकर मौत की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी नूरा इस जायंट को तकलीफ में नहीं देख पाती, क्योंकि इसका मानना था कि एक मासूम क्रिएचर को बगैर किसी वजह से मारना गलत है और वो इसके सामने आकर इसे पहाड़ों में जाने का वापस कहती है, जहां पर वो सेफ रहेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक से सूरज निकलता है और इसकी रोशनी डायरेक्ट इसके जिस्म पर पड़ती है और वो इसी लम्हे जलकर राख का ढेर बन जाता है। लास्ट लम्हे वो इसके पास खड़ी बहुत ही प्यार से इसके चेहरे पर हाथ रखती है, क्योंकि इसके फादर इस क्रिएचर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। तभी एंड्रेस नूरा को कहता है कि हो सकता है कि बहुत सारे ट्रोल अभी भी पहाड़ों में छुपे हों। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर वहां आती है और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने पर मुबारकबाद देती है। आखिरी सीन में एक बार फिर से डोरा की पहाड़ियाँ दिखाई जाती है, जहाँ पर अचानक से बहुत सारे पत्थर हिलने लगती है और एकदम से कोई क्रिएचर बाहर आता है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।